है, भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत को अपने अंदर लाना है और अपना मंगलाचरण की तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सब सील कर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। तो अपनी बात चल रही थी परिग्रह के आग्रह को छोड़ने की, और मैंने आप लोगों से बात करी थी मक्खी पर बैठने की कि वो मक्खी पत्थर पर भी बैठ रही है, शक्कर पर भी बैठ रही है, चिकनी विष्ठा पर भी बैठ रही है, मधु पर भी बैठ रही है। आप बैठना पर किसके समान बैठना, या तो पत्थर के समान आप उस धन सामग्री पर बैठना, और नहीं हो तो शक्कर के समान बैठना। पत्थर जैसे मक्खी बैठी है तो बस उड़ के चली गई, ना उसको पत्थर से लेना है, नुकसान उसका कुछ नहीं होना है। इसी प्रकार से मक्खी पर जितना लिया उतना, लेकिन मधु के समान नहीं। और भी बोला था हमने कि मूर्छा श्रेष्ठ पर ही नहीं होती है, कनिष्ठ पर भी होती है। मूर्छा उत्तम पर नहीं होती है, अधम पर भी होती है। और आकर्षण जो है ये निश्चित मान के चलना, वो जो आकर्षण है ये मत मानना कि बहुत सुंदर उस पर होता है, कुरूप पर भी होता है। और उस ममत्व के विस्तार का निर्णय संग्रह के विस्तार के आधार पर किया जाता है, और अल्प संग्रह वाला कदाचित उतना क्रूर नहीं होता है जितना अधिक संग्रह वाला। एक वो कहानी, एक उदाहरण भी दिया था, और अंत अपन ने किया था कि संग्रह जितना अधिक होगा ममता उतनी अधिक होगी, ममता जितनी अधिक होगी क्लेश उतना अधिक होगा, और क्लेश जितना अधिक होगा उद्विग्नता उतनी अधिक होगी, और उद्विग्नता जितनी अधिक होगी क्रूरता उतनी अधिक आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। इसलिए संग्रह कम कर दीजिए, और संग्रह कम करने के साथ साथ और क्या कर दीजिए, और उस संग्रह के प्रति आप अपना समय जो है वो कम कर दीजिए। और एक और कल का क्रीम का ऑडिशन था, जब पास में कुछ नहीं हो सहजता मजबूरी हो सकती है, परंतु जब सब कुछ हो लेकिन फिर भी सहजता हो तो वह शक्ति होती है। अपनी शक्ति को आपको जागृत करना है। और बात आज काय की हैगी, आज बात अपने को प्रारंभ करना है, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा। वास्तविकता में बहुत मार्मिक बात है आज की। भगवान सब बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान कब बने हैं कभी सोचा आपने? वो 3 लोक के नाथ बने हैं, वही भगवान बन सकता है जिसके जीवन में थोड़ा बहुत भी दोष नहीं हो। जो निर्दोष होता है वही भगवान बनने की हैसियत रखता है। अपने आप को हमें बहुत टटोलना है कि हम कहाँ कहाँ पर पाप करते चले जा रहे हैं, और उन पापों को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, उन पापों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, उन पापों को हम मान भी नहीं रहे हैं। जब तक जीवन में निर्दोषता नहीं आएगी, वो दोष रहित हमारा जीवन नहीं होगा, हम भगवान बन ही नहीं सकते। निश्चित मान के चलना। हम व्यापार में जब मूल्य या कीमत गिर जाती है तो अच्छा नहीं मानते, क्योंकि गिरावट व्यापार में नुकसान की ओर ले जाती है। पर कभी हमने अपने आप को देखा कि मेरा मूल्य कैसा है? मेरा मूल्य, अपने आप को मूल्य को देखा कि आपका मूल्य गिर रहा है या आप बहुमूल्य बन रहे हो? अपने आप को परखो आप कि मेरा मूल्य, आप बाजार के मूल्य पर तो चिंता कर रहे हो कि मैं सोयाबीन का रेट गिर गया, गेहूं का, चने का रेट गिर गया, अब क्या होगा? लेकिन वास्तविकता में वो तो क्या है? वो परिग्रह है। उस परिग्रह में आप और कमा लोगे, लेकिन स्वयं आपका जो स्वयं का जो मूल्य गिर रहा है उसके माध्यम से आप कहाँ जाओगे? निश्चित मान के चलना कि अगर हमारा वो मूल्य अगर गिर रहा है, हम अपने आप को गिरा रहे हैं, अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं। जब आप अपने आप को परखना चाहते हो तो आप परखो। जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए तो समझना आपके जीवन में अभी हाल गिरावट नहीं है। गिरावट की मिलावट से बहुत दूर है आपका जीवन। पर कब होगा वो गिरावट की मिलावट से दूर? कब? जब आप बहुत सच्चे और अच्छे होंगे। मेरा सच्चा मूल्य, मेरी अनुपस्थिति में सबको याद आऊँ मैं, मेरे गुणों को, मेरे अच्छे कार्यों को, मेरी सेवा को, मेरे समर्पण को, मेरी भक्ति को
अगर याद किया जाए तो समझ लेना तुम्हारा जीवन अभी गिरा नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? बहुत क्रीम कोटेशन कि मेरा सच्चा मूल्य अगर मुझे पता करना है तो मेरी अनुपस्थिति में सबको मैं याद आ रहा हूँ कि नहीं, पहली बात। मेरे गुणों को लोग याद कर रहे हैं कि नहीं, दूसरी बात। मेरे अच्छे कार्यों को से मुझे मेरी पहचान हो रही कि नहीं, तीसरी बात। मेरी सेवा से लोग प्रभावित है कि नहीं, चौथी बात। मेरे समर्पण को सभी लोगों के बीच में सराहा जा रहा है कि पांचवी बात। मेरी भक्ति जो मेरे अंदर तक समाहित है वो भक्ति को सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, ये छठवीं बात। तो अब समझना, अगर आपके जीवन में गिरावट नहीं है, आप गिरावट से बहुत दूर हैं, तो ये जीवन आपका बहुत अच्छा बनेगा। सबके हृदय में आपका स्थान एक सज्जन और सात्विक और एक सुलझी हुई मानसिकता का होगा, तो आपका मूल्य अमूल्य है। फिर से बोलूं, सबके हृदय में आपका स्थान एक सज्जन, सात्विक और सुलझी मानसिकता का होगा, तो आपका मूल्य अमूल्य है। आप कीमत वाले नहीं हैं, आप बेशकीमती हैं। और बेशकीमती जब बनोगे आप, जब आप सुलझी हुई मानसिकता के होगे, जब आप सात्विक जीवन जियोगे, जब आप सज्जनता के साथ अपने जीवन का यापन करोगे। हर पदार्थ को तोला जाता है, परंतु अगर अपने आप को अगर तोलना है, वो जो आप अपने आप के वजन को तोलना है, तो अपने को तोलो कि आपका शुद्ध सात्विक वजन कितना है, आपके मन में करुणा कितनी है, आपके जीवन में दया कितनी है। आपका असली वजन आपकी दया है, आपकी करुणा है, आपका सात्विक जीवन है। सात्विक जीवन से तात्पर्य क्या है? पापों से रहित जीवन, वही आपका असली वजन है। जैसे मान लीजिए, है ना, अमित चने का व्यापारी, गेहूं का व्यापारी है ना, तो बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, अन्न जितना गीला होता है उतना ही वो वजनदार होता है। उसी प्रकार हृदय, ये जो शुद्ध सात्विक करुणामय और दयामय धर्म से गीला होगा, तो ये मान के चलना आपका वजन बढ़ता चले जाएगा। शरीर के वजन की जानकारी सबके पास है कि नहीं? बताओ, है ना? पर ये बताओ कि करुणा की, दया की और अंदर से सात्विकता की वो जो वजन है, उसकी जानकारी आपको है कि नहीं? वो कितनी है आपके अंदर सात्विकता, वो करुणामय, वो दयापन? गिरावट को आप अच्छा नहीं मानते हो, और आपके अंदर की जो भावनाएं धर्म के प्रति या स्वयं के चारित्र के प्रति कितनी गिरी है, आप देखो तो मैं कितना अलर्ट हूँ उस गिरावट के प्रति। मैं हमेशा पूछता हूँ कि धन बढ़ा या कम हुआ, उसकी चिंता तो आप रात दिन 24 घंटे करते हो, कर ही रहे हो, लेकिन अपनी एक बैलेंस शीट तैयार करो। इन 5 चीज़ों को बार बार श्रावकों से मैं पूछता हूँ कि क्या बैलेंस शीट तैयार करो। अपने जीवन की गिरावट को देखना है, अपने जीवन का मूल्यांकन करना है, अपने जीवन का परीक्षण करना है, अपने आप की हैसियत को देखना है, अपने आप को तुलना करना है। तो इन चीज़ों से तुलना करो, ये 5 बिंदुओं को मंत्र मानो, इन यंत्र मानो और जीवन को ऊपर उठाने के लिए विचार करो। क्या मेरे जीवन में पहले जितने संस्कार थे वो संस्कार बचे हैं? वो पवित्रता बची है जैसे पहले पवित्रता और जैसे संस्कार थे? दूसरा, जो मेरे संबंध थे, जैसे पहले संबंध थे, क्या वैसे ही संबंध हैं? एक बहू जब नई नई आती है तो कैसे पति से संबंध होता है, कैसी सास के साथ विनय होती है, कैसे ससुर के साथ विनय होते हैं, क्या वैसा ही प्रेम, वैसे ही संबंध है? क्या मेरी समता जैसे पहले थी वैसी अभी है? क्या मेरा वो साहस जो पहले था वैसा आज भी है? क्या मेरे वो सद्गुण जो अच्छे गुण थे वो आज भी मेरे अंदर हैं? अपने आप को इसमें परखो। मेरे संस्कार घटे कि बढ़े, मेरे संबंध घटे कि बढ़े, मेरी समता घटी कि बढ़ी, मेरा वो आत्मबल, वो साहस घटा कि बढ़ा, मेरे वो सद्गुण घटे कि बढ़े?
इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए। इसको बार बार देखने का प्रयास करो कि मेरे संस्कार, मेरे संबंध, मेरी समता, मेरा साहस, मेरे सद्गुण घटे कि बढ़े। अगर आपका जीवन निर्दोष है तो ये बढ़ने चाहिए, और आपका जीवन दोषपूर्ण है तो अगर गिरावट से युक्त है तो निश्चित रूप से मान के चलना ये आपके जीवन में कम होते चले जाएंगे। एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, अगर गिरावट आ भी जाती है आपके व्यापार में और आपको घाटा भी लगता है और मूल्य गिर भी जाता है, तो क्या होता है? फिर भी मूल्य बढ़ेगा, इसलिए आप क्या करते हो? मेहनत करते हो। आज कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ। उस मेहनत के माध्यम से वो जो वापस जितना भी मैंने घाटा, जो भी लॉस हुआ है, उस लॉस को कवर कर लूँगा। ये आपकी मानसिकता रहती है और ऐसा आप करते भी हो, ठीक है ना। आप गिर भी जाते हो तो उस गिरावट को आप बदलने का प्रयास करते हो। तो मेरा भी एक ही कहना है, मेरा भी एक ही कहना है, आप कहीं पर गिर भी गए हो, उस गिरावट से ही जीवन की बदलाहट ले आओ। कोई बात नहीं, गलती हो गई, उस गलती को रिपीट मत करो, उस गलती को दोहराओ नहीं, उस गलती को बार बार मत करो। अपने जीवन को बदलाहट की ओर लाओ। वो गिरावट आपके जीवन की बदलाहट बन जाए। वो गिरावट से अंदर का वैराग्य दृढ़ होना चाहिए। उस गिरावट के माध्यम से अंदर का आत्मबल और मजबूत होना चाहिए। ए भगवान, मैं कहाँ गिर गया था, मैं किस गंदगी में कूद गया था, मैंने क्या कर लिया, मैं कहाँ पहुंच गया, मुझे कहाँ जाना था, मेरी क्या ऊंचाइयां थी और मैं किन नीचाइयों की ओर पहुंच गया। कोई बात नहीं, उस गिरावट से आप अपने जीवन में बदलाहट लाओ। निश्चित रूप से वो बदलाहट आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। गिरते तो सब हैं, पर जो गिर कर सीखते वो महान बनते हैं। गिरते तो सब हैं, वो छोटा सा बच्चा भी गिरता है और गिरने के बाद ही चलना सीखता है, तभी वो चलना सीख पाता है। तब वो छोटा बच्चा भी गिर कर सीखता है। तो हम भी गिर गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, गिर कर सीखेंगे और उन गिरावट से ही अपने जीवन को और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। निश्चित मान के चलना, क्योंकि ये एक छोटा सा बच्चा था, उस छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छी तरक्की करी, बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और वो टॉप क्लास में आने लगा। यहाँ तक कि हर बार मेरिट लिस्ट उसको कोई नहीं रोक सकता था, और उस मेरिट लिस्ट की लोभ में और अभिमान में उसने उस वर्ष पढ़ाई नहीं करी। और जब वो पढ़ाई नहीं करी तो निश्चित रूप से अगर आपको ज्ञान का अभिमान है तो वो अभिमान भी है जो वो चूर चूर कर देगा। और हुआ वही, 12th के एग्ज़ाम थे और उस 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में वो उतने अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर पाया। कहाँ तो वो टॉप करता था और स्थिति खराब हो गई उसकी, वो डिप्रेशन में आ गया। जब वो डिप्रेशन में आ गया तो जो उनके प्रधान अध्यापक महोदय थे, उन्होंने प्रिंसिपल साहब ने एक बार अपने भवन में बुलाया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि लोग समझा चुके थे। फिर भी समझाने के बाद भी कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वहीं पर बाहर ठंड में अग्नि जल रही थी, उसमें कोयले जल रहे थे, कोयले जल रहे थे, कोयले जल रहे थे और कोयले जल रहे थे। तो हुआ ये कि शिक्षक महोदय ने कहा वो कोयले को बाहर करो, कोयले को बाहर किया। फिर उसके बाद शिक्षक महोदय ने कहा वो बुझ गया कोयला, उस पर पानी डाल दिया। फिर पुनः उस कोयले को लिया और वापस अग्नि में डाल दिया। अब पुनः अग्नि में डाल दिया तो वो जो छोटा सा बालक था, भले 11वीं 12वीं कक्षा का बालक था, समझदार तो था ना, बोले सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब वो आपने उसको बुझाया तो फिर जलाया क्यों, बुझाया तो जलाया क्यों? तो बोले देखो ऐसा है, एक इससे मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ बुझ जाती है तो वापस जलने की भी ताकत उसमें रखती है। तुम्हारा जीवन बुझ गया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि तुम्हारे में जलने की ताकत नहीं बची। तुम्हारे अंदर जलने की ताकत है। तुमने गलती कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान नहीं बन सकते हो। भगवान बनने की ताकत और हैसियत तुम्हारे अंदर है। अब बुझ गए हो, कोई बात नहीं, वापस से जल जाओ और वापस से अपने आप को वापस कर लो, वापस से वहीं ले आओ और वापस अच्छे भावों के साथ, उत्साह के साथ अगर आप लग जाओगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आप अपने जीवन को अच्छा बना पाओगे और अपने जीवन में की ऊंचाइयों तक ले जाओगे। क्योंकि हम लोग भी
पल प्रतिपल गिरते हैं, छठवा सातवा छठवा सातवा छठवा सातवा, हर क्षण चलता रहता है। आपने प्रश्न पूछा था ना महाराज जी कल परसों कि आपका छठवा सातवां आहार लेते वक्त कैसा, तो गुरुदेव कहते थे जब आहार देख रहे हैं सातवां और जब ले रहे हैं छठवा, जब हम चल रहे हैं पैर रख रहे हैं छठवा और जब देख रहे हैं सातवां, पल प्रतिपल जब हमारा छठवा सातवां चल रहा है तो आपने कुछ गलती कर भी दिए, दोष हो भी गए, छोड़ो और निर्दोष बनो, अपने जीवन को अच्छा करो, अपने जीवन को महान बनाओ और अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर लाओ। गलती सबसे होती है, गलती स्वीकार करने वाला, निर्दोष से जीवन जीने वाला, दोष से निर्दोष बनने वाला महान होता है। आचार्य की वो बात हमेशा मैं बोलता हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ। आचार्य श्री जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गलती कर ली आपने गलती स्वीकार कर ली, 25% गया, गुरु के समक्ष स्वीकार कर लिया 25% फिर गया, गुरु ने प्रायश्चित मांगा और मिल गया 25% गया, और फिर उसके बाद वो प्रायश्चित आपने कर लिया 100% नील, यहीं का पाप यहीं धुल गया, यहीं साफ कर लिया आपने और अपने आप को मंगलमय बना लिया, अपने आप को आपने पवित्र बना लिया, अपने आप को आपने शुद्ध बना लिया। ये निश्चित मान के चलना, अपने आप को मंगल और पवित्र बनाना है तो स्वीकार करना होगा। अपराध बोध अपने आप में बहुत बड़ा बोध है, जो जीवन को नवीन बोध प्रदान करता है, जो नया जीवन प्रदान करता है, वो कहलाता है अपराध बोध। अपराध बोध होना चाहिए आपके अंदर, मैंने गलत किया, मुझसे गलती हो गई, अब मैं गलती नहीं करूँगा, मेरे माध्यम से मेरे जीवन में बहुत सारे पापों को मैंने इकट्ठा कर लिया। जब तक वो अंदर से जागृति आपके अंदर नहीं आएगी, वो आपके अंदर से हेय तत्व नहीं आएगा, तब तक आपका जीवन उत्कृष्ट नहीं बनेगा। परंतु वो पश्चाताप ऐसा नहीं, अंदर से वो पश्चाताप होना चाहिए, दिखावे वाला पश्चाताप नहीं होना चाहिए। कहते हैं अध्यात्म जगत की एक अलिखित नियम है, लिखित नहीं अलिखित नियम है, तुम जिस तत्व के पीछे जितना रोगे, तुम जिस तत्व के पीछे रोते फिरोगे, अर्थात जिसका पछतावा करोगे, वो तुमसे दूर होता चला जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, जिस तत्व के पीछे तुम जितना रोगे वो तत्व तुम्हारे जीवन से अलग होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। अब अगर सुकृतों के पीछे पछतावा करोगे, अच्छे कार्यों के पीछे पछतावा करोगे तो विदा हो जाएंगे वो अच्छे कार्य भी, और दुष्कृतों के पीछे, पाप के पीछे अगर आप पछतावा करोगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी विदा हो जाएंगे, वो भी जुदा हो जाएंगे, वो भी एक दिन चले जाएंगे। रो आप जितना रोगे। अब रोना कहाँ पर है, अच्छे कार्यों में नहीं रोना है, लेकिन बुरे कार्यों में रोना है। पिछले जन्मों के पाप इस भव के दोष को धो डालते हैं। पिछले जन्म के जो पाप और इस भव के जो दोष हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे, अगर आपने बस धो डालते, लेकिन कब मात्र अफसोस की एक बूंद। क्या, पिछले जन्मों के पाप और इस भव के दोष धो डालती है, भिगोकर मात्र अफसोस की एक बूंद। अंदर से अफसोस होना चाहिए। समस्त दोष हरि, दोष को हरण करने वाली, परम पावनकारी, अगुणित गुणों की धारक, गजब की चीज है वो अफसोस की बूंद। बस, अर्थात पाप मुक्त और दोष मुक्त होने के लिए आवश्यकता है मात्र अफसोस की एक बूंद। निश्चित रूप से आप में एक और इंग्लिश की एक छोटी सी कविता बोलता रहता हूँ, हमेशा मेरे मुख से बार बार निकलती है, 1 tear is enough, 1 tear is enough, एक आंसू की बूंद काफी है। आपको लगेगा कि आंसू की एक बूंद इतनी अधिक दुर्लभ, इतनी अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से वो आंखों से बूंद निकलती है, लेकिन काय के लिए, वो अंधेपन के लिए नहीं है,
वो संपत्ति की अल्पता के लिए नहीं है, कि किसी ने मुझे दगा दे दिया उसके लिए नहीं है, कि मुझे किसी ने बेवफाई कर दी उस कारण से नहीं है, तो काहे के शरीर में कोई रोग पैदा हो गया उसके लिए नहीं है। तो फिर जो मैंने रच पच कर पाप कर लिया है, उस पाप के पीछे मैं रो रहा हूँ। वो रोना बहुत कठिन है, वो आसान नहीं है। बाकी चीज़ों पर तो हम जरा से में रो लेते हैं, किसी ने हमारा थोड़ा सा तिरस्कार कर दिया, हमारी आंख से आंसू हो जाते हैं, हमारी जो त्योरियाँ वो चढ़ जाती है और हम आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने कौन से पाप किए, उन पापों पर रोना बहुत 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 कठिन काम है। अपने पापों पर अपने आप को हाँ दुट्टकयम हाँ दुट्ट चिंत्यम, हाँ ये बार बार चिंतन करना, हाँ भाष्यम दुट्ट भाष्यम, ये कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। निश्चित मान के चलना, पाप के भयानक विपाकों की कल्पना से रोना कदाचित सहज, पर पाप के प्रति तिरस्कार पूर्वक रुदन तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बिल्कुल अंदर से वो रोना आना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पाप के पीछे पछतावे के आंसू बहाने वाले को वंदनीय कहा है, महाभाग कहा है, धन्यवाद का पात्र माना है। इसको आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाप के पीछे आंसू बहाने वाला कितना कठिन होता होगा, वो आंसुओं की ताकत कितनी प्रचंड होगी, विचार करना। क्योंकि ये निश्चित मान के चलना, वो आंसू आपके सब पापों को धो डालेंगे, आपको पवित्र कर देंगे, आपको मंगलमय बना देंगे, आपको ऊंचा उठा देंगे। लेकिन वो अंदर से वो आंसू आना चाहिए, वो अंदर से अफसोस होना चाहिए, वो अंदर से आत्मा में ग्लानि आना चाहिए कि मैंने कर लिया है, मुझसे हो गया है, मैंने मेरे जीवन को अनर्थ में डाल दिया है, मैंने मेरे जीवन को गड्ढे में डाल दिया है। वो होना चाहिए अंदर से, तभी। लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता है, हम इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं गुरु के समक्ष जाकर, हमें डर लगता है वो क्या समझेंगे, वो मुझे गलत समझेंगे, मेरे प्रति उनकी क्या धारणा बन जाएगी, मेरी क्या इमेज बन जाएगी, वो मेरे विषय में गलत नहीं सोचे। इस विचार से आप अपने आप को पवित्र नहीं बना पाते हैं, और ये जो अपवित्रता है वो और बढ़ते ही चले जाती है। हम अगर स्वीकार करके अपने आप को धो लेते हैं तो फिर क्या होता है, वो जो है वो पवित्रता, वो जो गलतियां हैं वो जीवन में दोबारा नहीं होती है। क्योंकि निर्दोष बनने की बात चल रही है, भगवान बनना है। जो निर्दोष होता है वही भगवान बन सकता है। थोड़ा बहुत भी आपके अंदर कालापन है तो आप भगवान नहीं बन सकते, आपका समाधि मरण नहीं हो सकता। समाधि उसकी ही होती है। क्या कहा है ग्रंथों में पढ़ो, भगवती आराधना में क्या कहा है, वहाँ उन्होंने प्रतिक्रमण कहा है, और प्रतिक्रमण में कहा है छोटे छोटे पापों को स्वीकार कर लो, बालक वध बन जाओ, छोटे से पाप को भी बहुत बड़े में बताकर कह दो, और वहाँ स्वीकार कर लो कि हाँ मैंने ये किया है, मेरे माध्यम से ये हो गया, मुझे ये हुआ, मैंने वो किया, बस आप पवित्र बन जाओगे। हे तत्वों के प्रति जैसे तिरस्कार भाव और उपादेय तत्वों के प्रति आदर भाव, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ध्यान रखना, एक साथ ये दोनों जाते भी हैं और आते भी हैं। इसलिए अगर जैसे जैसे हे तत्वों के प्रति तिरस्कार होगा तो निश्चित रूप से क्या ग्रहण करना है ये आपके जीवन में आता चला जाएगा, पर अंदर से वो ताकत आपके अंदर आत्मसात हो जानी चाहिए, और आप उन सबको अलग करते चले जाओगे तो जीवन अच्छा बनता चले जाएगा। आप कहोगे कि क्रोध करने के बाद बहुत बार पछतावा हुआ महाराज, लोभ की उस अंधी दौड़ में भागता रहा और मन में बहुत बार विषाद भी हुआ, और कभी कभी ऐसा भी पाप सेवन किया, उसका पछतावा भी बहुत बार हुआ कि मैंने इस वासना को कर लिया और मुझे नहीं करना था। उसके बाद भी मन खुलकर रोया भी है, तो क्या वो पछतावा हमारा, क्या वो रोना हमारा झूठा था? क्या करें, क्या वो झूठा दम्भीपना था हमारे अंदर? क्या कमी रही? सब करने के बाद भी जीवन से वो पाप नहीं निकल रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये पाप ना करने का तीव्र संकल्प आपने नहीं लिया। पाप ना करने का तीव्र संकल्प आपने नहीं लिया। जब पाप के पीछे रोए तो पाप सेवन जिंदगी में फिर कभी ना करने का ये तीव्र संकल्प भी करो, अब नहीं करूंगा, ऐसा तीव्र संकल्प अंदर से आप लोगे
तब पाप जीवन से विदा होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। ऐसे तो सैकड़ों बार रो लिए आप, हजारों बार आपने चिंतन कर लिया, लेकिन आपने तीव्र संकल्प नहीं किया। पाप के सेवन में जब निष्फलता मिलती है तब पछतावा होता है, और जब क्रोध में जैसे निष्फलता मिलती है तो क्रोध खराब लगता है। माया करते जब मायाचारी हमारी सक्सेस नहीं हो पाती है तो माया हमें सांप जैसी लगती है, परंतु पुण्य योग से इन तमाम प्रकार के आप सफल हो भी जाते हो, पर ध्यान रखना वो त्रासदायक है, वो छोड़ने लायक है। वो जितने पाप हैं वो जीवन को नीचे गिराने पूर्वक है। रस पूर्वक हो चुके पापों के अशुभ अनुबंधों को तोड़ डालने का एक ही उपाय है, उन पापों के पीछे मन खोल कर रो और फिर उन पापों को ना करने का तीव्र संकल्प कर लो। सच्चे दिल से किया आपका ये प्रयोग जीवन में एक नई ताजगी ला देगा, एक नया सुनहरा प्रभात आपके जीवन में ला देगा, एक नई सौम्यता आपके जीवन में ला देगा। तो मुक्त करने के लिए शुद्ध जीवन के मालिक बनना है, अपना अगर कल्याण करना है, अपना कल्याण तभी कर पाओगे जो जो निमित्त हैं उन निमित्तों से दूर होते चलो, उन निमित्तों को अपने जीवन से अलग करते चलो कि इन निमित्तों के कारण मेरा जीवन गिर रहा है, तो उन निमित्तों से मैं दूर हो जाऊं और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लूं। अच्छा तभी बनेगा जब पाप ना करने का तीव्र संकल्प होगा, और जो रस पूर्वक आपने अनुबंध और जो पाप कर लिए हैं उन पापों के पीछे खूब जीवन में आप रो। जितना आप रोओगे उतना ही जीवन आपका उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। आप 1 टीयर इज इनफ, इस बात को भी बहुत अच्छे से याद रखना। गिरते सब हैं लेकिन गिरावट से जो सीखते हैं वही महान बनते हैं। हमने गलती कर ली है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको स्वीकार करके अब जीवन में नहीं करेंगे, ऐसा तीव्र संकल्प ले लो तो निश्चित आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। हम चाहते हैं आप सबका जीवन बहुत महान और बहुत अच्छा बने, और आप अपने पापों को स्वीकार कर कर अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना लो। ये शुद्ध और पवित्र हम जब बन जाएंगे तभी हमारा ये पूजन करना, तभी हमारा ये अभिषेक करना, तभी हमारा ये शांति धारा करना, तभी हमारा व्रतों का पालन करना, तभी हमारे जीवन में वो धर्म आ पाएगा, जब भी हम भगवान बन पाएंगे, अन्यथा हम भगवान नहीं बन पाएंगे। सबको भगवान बनना है तो निर्दोष अपने जीवन को बनाना ही होगा। सब अपने जीवन को निर्दोष बनाएं। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम करूँगा। एक बार आचार्य भगवान बैठे हुए थे और उसी बीच में माताजी आई और माताजी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया। माताजी ने प्रश्न पूछा, बोले आचार्य श्री जी, शास्त्र में मूलाचार में एक बात आई है कि जो उत्कृष्ट कैश्लोच करता है उसके जीवन में अतिशय घटित होते हैं, और आप तो शुरू से उत्कृष्ट कैश्लोच कर रहे हैं, बहुत सालों से उत्कृष्ट कैश्लोच कर रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि आपके जीवन में क्या अतिशय घटित हुआ? जब मूलाचार्य में वट्टकेर महामुनिराज कुंद भगवान मूल गाथाओं में कहते हैं कि उत्कृष्ट 2 महीने में कैश्लोच करने वाले की चर्या में अतिशय घटित होता है, तो आचार्य श्री जी आपके जीवन में क्या अतिशय घटित हुआ? आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए आचार्य श्री ने जवाब दिया कि ये जो जितने दिख रहे हैं ना नई नई उम्र वाले 20, 22, 15, 18, 19, 21, 23, 25 साल वाले, इतनी सारी आरिकाएँ, महाराज महारता जी, ये छुल्लक एलक ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी दिख रहे हैं, ये पंचम काल का अतिशय नहीं है क्या? ये पंचम काल में अतिशय नहीं है क्या? बोले वही अतिशय जो निर्दोष और उत्कृष्टचर्या पालन करता है उनके अतिशय ऐसे ही घटित होते चले जाते हैं। बस वैसी उत्कृष्टचर्या हमारी जो बोली आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की।